ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमेतन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड पंचमो अध्याय। मैना की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी का उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर वरदान देना। मैना से मैनाक का जन्म। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमेतन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। नारद उवाच अंतर्हितायां देव्यां तु दुर्गायां स्वाग्रहेषु च गतेष्वामरवृन्देषु किं भूतदनन्तरम् कथं मेनागिरीशो च नेपाते परमं तपः कथं सुता भवत्तस्य मेनायां तात तद्वद। ब्रह्मोवाचो प्रियवर्ये सुतश्रेष्ठो शृणु तच्चरितं महत् प्रणम्य शङ्करं भक्त्या वच्मि भक्तिविवर्धनम्। उपदिश्य गते तात सुरवृन्दे गिरीश्वरः हर्यादौ मेनका चापि ते पाते परमं तपः। अहर्निशं शिवां शम्भुं चिन्तयन्तौ च दम्पती सम्यगारेधन्तुर्नित्यं भक्तियुक्तेन चेतसा। गिरिप्रियातीव मुदा नर्चो देवीं शिवेन सा दानं ददौ द्विजेभ्यश्च सदा तत्तुष हेतवे। ओम नमः शिवाय। चैत्रमासं समारभ्य सप्तविंशतिवत्सरान् शिवां सम्पूजयामासो सत्यार्थिन्यन्वहं रता। अष्टम्यामुपवासं तु कृत्वा दानवमिथितो मोदकैर्बलिपिष्टैश्च पायसैर्गन्धपुष्पकै। ओम नमः शिवाय। गंगायामौषधि प्रास्थे कृत्वा मूर्तिं महीमयी उमायां पूजयामासो नानावस्तु समर्पणैः। कदाचित् सा निराहारा कदाचित् सा धृतव्रताः कदाचित् पर्वणाहारा कदाचित् जलाभुग्यभूतो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमेतन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। शिवा विन्यस्तचेतस्काः सप्तविंशतिवत्सरान् निनाय मेनका प्रीत्या परं सामृष्टवर्चसा। सप्तविंशतिवर्षान्ते जगन्माता जगन्मयी सुप्रीता भवदत्यार्थो मुमा शङ्करकामिनी। अनुग्रहाय मेनाया पुरतः परमेश्वरी आविर्बभूव सा देवी सन्तुष्टा तत्सुभक्तिता। दिव्या वैभवसंयुक्ताः तेजो मण्डलमध्यगा उवाच बेहसन्ति सा मे नाम प्रत्यक्षतां गतः। दिव्योवाचो वरं ब्रूहि महासाध्वी यत्ते मनसि वर्तते सुप्रसन्ना च तपसा तवाहं गिरिकामिनी। यत् प्रार्थितं त्वया मेने तपोव्रत समाधिना दास्येते हम च तत् सर्वं वाञ्छितं यद्यदा भवेतो। ततः सा मेनका देवीं प्रत्यक्षां कालिकां तदा दृष्ट्वा च प्रणयनामाथो वचनं चेदं ब्रवीतो। मेनोवाचो देवी प्रत्यक्षतो रूपं दृष्टं तव मयाधुना त्वामहं स्तोतुमिच्छामि प्रसन्ना भव कालिके। ब्रह्मोवाचो अथ सा मेनयेत्युक्ता कालिका सर्वमोहिनी बाहुभ्यां सुप्रसन्नात्मा मेनका परिसस्वजे। ततः प्राप्तो महाज्ञानं मेनका कालिकां शिवां तुष्टाववाङ्भिरिष्टाभिर्भक्त्या प्रत्यक्षता गतां। मेनोवाचो महामाया जगद्धात्री चण्डिकां लोकधारिणीं प्रणमामि महादेवीं सर्वकामार्थदायिनीं।
नित्यानंद करीम मायाम योग निद्राम जगत प्रसू प्रणमामि सदा सिद्धाम शुभसारो समालिनीमो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम सनम गता मातामही सदानंदाम भक्त शोक विनाशिनी आकल्पम वनिता नाम चा प्राणिनाम बुद्धि रूपिणीमो। सा त्वं बन्धच्छेदहेतुर्यतीनां कस्ते गेयो माद्रसीभिः प्रभावः। हिंसां यावाथर्ववेदस्य सा त्वं नित्यं कामं त्वं ममेष्टं विधेहि। नित्या नित्यैर्भावहीन परास्तय अस्वातन्त्र्यमात्रैर्योज्यते भूतवर्गः। तेषां शक्तिस्त्वं सदा नित्यरूपा काले योषां योगयुक्ता समर्था। योनिर्धरित्री जगतां त्वमेव नित्यं प्रकृतिः परस्तात्। यया वशं क्रियते ब्रह्मरूपं सा त्वं नित्या मे प्रसीदाद्य मातः। त्वं जातवेदो गतशक्तिरुग्रा त्वं दाहिका सूर्यकरस्य शक्तिः। आह्लादिका त्वं बहुचक्रिकाया तां त्वामहं स्तौमि नमामि चण्डीं। येषाणां सत्प्रिया चा त्वं नित्या त्वं चोर्ध्वरेतसां वंशां त्वां सर्वजगतां माया चा त्वं यथा हरे। ओम नमः शिवाय। या चेष्टरूपाणि विधाय देवी सृष्टिस्थितिर्नाशमयी च कर्त्री। ब्रह्माच्युतस्था सुनहिरीरहेतु सा त्वं प्रसीदाद्य पुनर्नमस्ते। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाचो तत इत्थं स्तुता दुर्गां कालिका पुनरेविः। उवाच मेनकां देवीं वाञ्छितं वरयोत्सुतम्। ओम नमः शिवाय। उमुवाचो प्राणाप्रियामं त्वं हि हिमाचलविलासिनी यच्छिदसि ध्रुवं दास्येनादेयं विद्यते मम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इति श्रुत्वा महेशान्याः पीयूषसदृशं वचः उवाच परितुष्टा सा मेनका गिरिकामिनी। मेनोवाचो शिवे जय जय प्रज्ञे महेश्वरी भवाम्बिके। वरयोग्यास्म्यहं चेत्ते व्रणे भूयो वरं वरं। प्रथमं सत्पुत्रा मे भवन्तु जगदम्बिके। वहिवायुषो वीर्यवन्तः रिद्धि सिद्धि समन्विताः। पश्चात् तथैकातनयाः स्वरूप गुणशालिनी कुलद्वयानंदकरी भुवनत्र पूजिताः। सुता भव मम शिवे देव कार्यार्थमेव हि रुद्रपत्नी भव तथा लीलां कुरु भवाम्बिके। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाचो तच्छ्रुत्वा मेनकोक्तं हि प्राह देवी प्रसन्नधि। स्मृतपूर्वं वचस्तस्याः पूरयन्ती मनोरथं। दिव्योवाचो शतपुत्रा सम्भवन्ति भवत्या वीर्यसंयुताः। त्रैलोके बलवान् मुख्यः प्रथमं सम्भविष्यति। सुताहं सम्भविष्यामि सन्तुष्टा तव भक्तितः। देवकार्यं करिष्यामि सेविता निखिलैसुरैः। ब्रह्मोवाचो एव मुक्ता जगद्धात्री कालिका परमेश्वरी पश्यन्त्याः मेनकायास्तु तत्रैवान्तर्दधे शिवा। मेनकापि वरं लब्ध्वा महेशान्या अभीप्सितं मुदं प्रापामितां तापः तपः क्लेशोऽप्यनाश्यतो। दिशि तस्यां नमस्कृत्य सुप्रहष्टमना सती जय शब्दं प्रोच्चरन्ती स्वस्थानं प्रविवेशः। अथ तस्मै स्वपतयेः सशंस सुवरं चातम् अस्वाचिन्ह बुद्धिमिव वै सुवाचा पुनरुक्तया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता।
श्रुत्वा शैलपर्वस्तिर्हृष्टो भवन्मेनावचो हि तत् अप्रशंस प्रियां प्रीत्या शिवा भक्तिरतां चातां कालक्रमेणाथ तयोः प्रवृते सुरते मुने गर्भो बभूव मेनायाम बब्रधे प्रत्यहं च सः असूत सा नागवधूप भोग्यम सुतमुत्तमम और समुद्रबद्ध तत्सख्यम मैनाकाभीधमद्भुतम और व्रत्रसत्रावपि क्रुद्धे वेदनाज्ञं सपक्षकम् अपक्षिवतानां पवीक्षतानां देवर्षे पक्षधीवराङ्गकं प्रवरं शतपुत्राणां महाबलपराक्रमम् अश्वोद्भवानां महीध्राणाम् अपर्वतेन्द्रकधिष्ठितम् आसीन महोत्सवस्तत् हिमाचलपुरेद्भुतः दम्पत्यो प्रमुदाधिक्यं बभूव क्लेशसंक्षयः दानं ददौ द्विजातिभ्योऽन्येभ्यश्च प्रददौ धनम् शिवा शिव पदद्वन्द्वे स्नोः भूदाधिकस्य योः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड 5वां अध्याय। मैना की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी का उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर वरदान देना। मैना से मैनाक का जन्म। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। नारद जी बोले, हे तात, जब देवी दुर्गा अंतर्ध्यान हो गईं और देवगण अपने अपने धाम को चले गए, उसके बाद क्या हुआ मुझे यह बताने की कृपा करें। हे तात, मैना तथा हिमाचल ने किस प्रकार कठोर तप किया और भगवती किस प्रकार मैना के गर्भ से उत्पन्न होकर उन हिमाचल की कन्या हुई, उसे कहने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे प्रियवर्य, हे सुतश्रेष्ठ, मैं शिवजी को भक्तिपूर्वक प्रणाम कर उनके भक्ति वर्धक महान चरित्र को तुमसे कह रहा हूँ। उपदेश देकर भगवान विष्णु आदि देव समुदाय के चले जाने पर पर्वतराज हिमाचल तथा मैना का कठोर तप करने लगे। वे पति पत्नी भक्ति युक्त चित्त से दिन रात भगवान शिव का चिंतन करते हुए उनकी सम्यक रीति से नित्य आराधना करने लगे। गिरिप्रिया वे मैना प्रसन्नता पूर्वक शिव जी के साथ देवी का पूजन करती थीं और उन्हें प्रसन्न करने के लिए नित्य ब्राह्मणों को दान भी देती थीं। संतान की कामना से मैना ने चैत्र मास के आरंभ करके 27 वर्षों तक प्रतिदिन तत्परता पूर्वक भगवान शिव की पूजा की। वे अष्टमी को उपवास करके नवमी तिथि को लड्डू, पीठी, खीर, गंध, पुष्प आदि अर्पण करती थीं। वे गंगा के औषधि प्रस्थ में उमा देवी की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर अनेक प्रकार की वस्तुएं समर्पित कर उनकी पूजा किया करती थीं। वे कभी निराहार रहती थीं, कभी व्रत धारण करती थीं, कभी जल पीकर रहती थीं और कभी हवा पीकर ही रह जाती थीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार विशुद्ध तेज से दीप्तिमती मैना ने प्रेम पूर्वक शिव में चित्त लगाते हुए 27 वर्ष व्यतीत कर दिए। 27वें वर्ष की समाप्ति पर जगन्मयी जगतजननी शंकर कामिनी उमा अत्यंत प्रसन्न हो गईं। मैना की उत्तम भक्ति से संतुष्ट होकर परमेश्वरी देवी उन पर अनुग्रह करने के लिए उनके सामने प्रकट हुईं। तेजो राशि के बीच में विराजमान तथा दिव्य अवयवों से संयुक्त उमा देवी प्रत्यक्ष होकर मैना से हंसती हुई इस प्रकार कहने लगीं। देवी उमा बोली, हे महासाध्वी, जो तुम्हारे मन में है वह वर मांग लो। हे गिरि कामिनी, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। हे मैना, तुमने तपस्या, व्रत और समाधि के द्वारा जो प्रार्थना की है वह सब मैं तुम्हें प्रदान करूँगी और जब भी तुम्हारी जो भी इच्छा होगी वह भी दूंगी। ओम नमः शिवाय। तब उन मैना ने प्रत्यक्ष प्रकट हुई कालिका देवी को देखकर प्रणाम किया और उनसे यह निवेदन किया। मैना बोली, हे देवी, इस समय मुझे आपके रूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है, अतः मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ। हे कालिके, आप प्रसन्न हों। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैना के ऐसा कहने पर सर्वमोहिनी कालिका ने अत्यंत प्रसन्नचित्त होकर अपनी दोनों बाहों से मैना का आलिंगन किया। इसके बाद मैना को महाज्ञान की प्राप्ति हो गई और वे प्रिय वचनों
द्वारा भक्तिभाव से प्रत्यक्ष हुई शिवा देवी कालिका की स्तुति करने लगीं। मैना बोली, मैं महामाया, जगत का पालन करने वाली चंडिका, लोक को धारण करने वाली तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों को देने वाली महादेवी को प्रणाम करती हूँ। नित्य आनंद प्रदान करने वाली माया, योग निद्रा, जगत जननी, सिद्ध स्वरूपिणी तथा सुंदर कमलों की माला धारण करने वाली देवी को सदा प्रणाम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। माता मही, नित्य आनंद प्रदान करने वाली, भक्तों के शोक को सर्वदा विनष्ट करने वाली तथा नारियों एवं प्राणियों की बुद्धि स्वरूपिणी देवी को मैं प्रणाम करती हूँ। आप यतियों के संबंध के नाश की हेतुभूत ब्रह्म विद्या हैं, तो मुझ जैसी नारियां आपके प्रभाव का क्या वर्णन कर सकती हैं। अथर्ववेद की जो हिंसा है वह आप ही हैं। हे देवी, आप मेरे अभीष्ट फल को प्रदान कीजिए। ओम नमः शिवाय। भावहीन तथा अदृश्य नित्यानित्य तन्मात्राओं से आप ही पंचभूतों के समुदाय को संयुक्त करती हैं। आप उनकी शक्ति हैं और सदा नित्य रूपा हैं। आप समय समय पर योग युक्त एवं समर्थ नारी के रूप में प्रकट होती हैं। आप ही जगत की उत्पादिका और आधार शक्ति हैं। आप ही सबसे परे नित्या प्रकृति हैं, जिसके द्वारा ब्रह्मा के स्वरूप को बस में किया जाता है। वह नित्या विद्या आप ही हैं। हे माता, आज मुझ पर प्रसन्न होइए। आप ही अग्नि के भीतर व्याप्त उग्र शक्ति हैं। आप ही सूर्य किरणों की प्रकाशिका शक्ति हैं। चंद्रमा में जो आह्लादिका की शक्ति है वह भी आप ही हैं। उन आप चंडी देवी को मैं स्तवन और वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आप स्त्रियों को बहुत प्रिय हैं। ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारियों की नित्या ब्रह्म शक्ति भी आप ही हैं। आप संपूर्ण जगत की वांछा हैं तथा श्रीहरि की माया भी आप ही हैं। जो देवी इच्छा अनुसार रूप धारण करके सृष्टि, स्थिति, पालन तथा संहारमयी होकर उन कार्यों का संपादन करती है तथा ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र के शरीर की ही हेतुभूता है, वे भी आप ही हैं। आप मुझ पर प्रसन्न हों। आपको पुनः मेरा नमस्कार है। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैना के इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गा कालिका ने पुनः मैना देवी से कहा, तुम अपना मनोवांछित वर मांग लो। उमा बोली, हे हिमाचल प्रिय, तुम मुझे प्राणों से अधिक प्रिय हो। तुम जो भी चाहती हो उसे मैं निश्चय ही दूंगी। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। महेश्वरी का अमृत के समान यह मधुर वचन सुनकर हिमगिरी कामिनी मैना अत्यधिक संतुष्ट होकर उनसे निवेदन करने लगीं। मैना बोली, हे शिवे, आपकी जय हो, जय हो। हे प्राज्ञे, हे महेश्वरी, हे भवाम्बिके, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ तो आपसे पुनः श्रेष्ठ वर मांगती हूँ। हे जगदम्बिके, पहले तो मुझे 100 पुत्र हों, वे दीर्घ आयु वाले हों, पराक्रम से युक्त हों तथा रिद्धि सिद्धि से संपन्न हों। उन पुत्रों के पश्चात मेरी एक पुत्री हो, जो स्वरूप एवं गुणों से युक्त दोनों कुलों को आनंद देने वाली तथा तीनों लोकों में पूजित हो। हे शिवे, आप ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री हो जाइए। हे भवाम्बिके, आप रुद्रदेव की पत्नी हो जाइए और लीला करिए। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैना की यह बात सुनकर प्रसन्न हृदया देवी उमा उनके मनोरथ को पूर्ण करती हुई मुस्कुराकर यह वचन कहने लगीं। देवी उमा बोली, तुम्हें 100 बलवान पुत्र होंगे। उनमें एक बलवान और प्रधान होगा, जो सबसे पहले उत्पन्न होगा। तुम्हारी भक्ति से मैं संतुष्ट हूँ और स्वयं पुत्री के रूप में अवतीर्ण होऊंगी और समस्त देवताओं से सेवित होकर उनका कार्य सिद्ध करूंगी। ब्रह्मा जी बोले, देवी ऐसा कहकर जगतदात्री परमेश्वरी कालिका शिवा मैना के देखते देखते ही अंतर्ध्यान हो गईं। हे तात, महेश्वरी से अभीष्ट वर पाकर मेनका को अपार हर्ष हुआ और उनका तपस्या जनित क्लेश भी नष्ट हो गया। अत्यंत प्रसन्न चित्त साध्वी मैना उस दिशा में नमस्कार कर जय शब्द का उच्चारण करती हुई अपने स्थान को चली गईं। ऐसे तो मैना के प्रसन्न मुखमंडल से ही हेमवान को सारी बातों की जानकारी हो गई। फिर भी मैना ने अपने मुख से वरदान की सारी बात पुनरुक्त वचनों के समान हिमालय के समक्ष प्रस्तुत की। ओम नमः शिवाय। मैना का वचन सुनकर
पर्वतराज हिमालय बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने शिवा में भक्ति रखने वाली अपनी उन प्रिया की प्रेम पूर्वक बहुत प्रशंसा की। हे मुने, इसके बाद कालक्रम से उन दोनों के सहवास में प्रवृत्त होने से मैना को गर्भ रह गया और वह प्रतिदिन बढ़ने लगा। समयानुसार उन्होंने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम मैनाक था। उसने समुद्र के साथ उत्तम मैत्री की। वह अद्भुत पर्वत नागवधुओं के विहार का स्थल है। हे देवर्षि, जिस समय इंद्र ने पर्वतों पर क्रोधित होकर उनके पंख काटना आरंभ किया, उस समय वज्र द्वारा कटे हुए पर्वतों के पंखों को देखकर वह मैनाक वेदना से अनभिज्ञ ही रहा और पंखयुक्त ही रहा। ओम नमः शिवाय। हिमालय के 100 पुत्रों में मैनाक सबसे श्रेष्ठ और महाबल तथा पराक्रम से युक्त था। अपने आप प्रकट हुए समस्त पर्वतों में एकमात्र मैनाक ही पर्वतराज के पद पर अधिष्ठित हुआ। उस समय हिमालय के नगर में महान उत्सव हुआ। दोनों पति पत्नी अत्यधिक प्रसन्नता को प्राप्त हुए और उनका क्लेश नष्ट हो गया। उन्होंने ब्राह्मणों को दान दिया तथा लोगों को भी धन प्रदान किया। शिवा शिव के चरण युगल में उन दोनों ने अत्यधिक स्नेह से प्रणाम किया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां तृतीये पार्वती खंडे मैना बरलाभ वर्णनम नाम पंचमो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में मैना की वर प्राप्ति का वर्णन नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड और 6वां अध्याय। देवी उमा का हिमवान के हृदय तथा मैना के गर्भ में आना, गर्भस्था देवी का देवताओं द्वारा स्तवन, देवी का दिव्य रूप में प्रादुर्भाव, माता मैना से वार्तालाप तथा पुनः नवजात कन्या के रूप में परिवर्तित होना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ब्रह्मोवाच अथ संस्मरतुन भक्त्या दंपती तव भवाम्बिकाम प्रसूति हेतवे तत्र देव कार्यार्थमादरात्। ओम नमः शिवाय। ततः सा चंडिका योगा त्यक्त देहा पुरा पितुः ईहया भवितुं भूयः समयच्छद गिरिदारतः सत्यं विधातुं स्ववचः प्रसन्न खिल कामदा अपूर्णा सांच्छैल चित्ते सा अविवेशाथ महेश्वरी। वीरराज ततः सोति प्रमदो पूर्व सुद्युतिः हुतासन एवाध्रस्यस्ते जोरा महामना। ततो गिरिः स्वप्रियायां परिपूर्णं शिवांशकं वसमाधि मत्वात् समये समदत्तो सुशंकरे। समदत्तो गिरे पत्नी गर्भम देव्याः प्रसादतः चित्ते स्थितायाः करुणाकाराया सुखदं गिरि। गिरिप्रिया सर्वजगन्नी वासा संत्रयाधिकं विरेजे सुतराम मेना तेजो मंडलगा सदा। सुखोदयं स्वभर्तुश्च मेनामुदैर्हृदलक्षणं दधौ निदानं देवानामानन्दस्येप्सितं शुभम्। देह सादाद संपूर्णा भूषणा लोध्र सम्मुखा और स्वल्प भेदुक्ष ये कासो अविचेश यक्षा विभावरी। तदाननं रत्सुरभीनायम तृप्तिं गिरीश्वरः अमुने रहस्योपाघ्राय प्रेमाधिक्यं बभूव ततो। मेना स्पृहावतीं केशुं नामे संसति वस्तुषु अकिंचिदिष्टं ह्रिया पृच्छदानुवेलं सखीर्गिरिः। उपेत्य दौर्हृदं शैल्यं यद्वाब्रे पश्यदासु ततो आनीतं नेष्टमासाद्याः नासाध्यं त्रिदिवेऽपि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
प्राचीयमाना वैवा निस्तीर्यं दौर्हृदव्यथां और रेजे मेना बाललताः नद्यपत्राधिका यथा गिरीशगर्भां महिषीमस्तम धरणीमिव और निधान गर्भमभ्यन्तर्लीनवाहिनी समीमिव। ओम नमः शिवाय। प्रिया प्रीतेश्च मनसः स्वार्जितद्रविणस्य च और समुन्नते श्रुते प्राज्ञः क्रियास चक्रे यथोचिताः ददर्श काले मे नाम सा प्रतीतः प्रसवोन्मुखी अभृतां चादिवं गर्भगृहेभिषगधिष्ठिते दृष्ट्वा प्रियां शुभांगी वै मुमोदाति गिरीश्वरः गर्भस्थो जगदम्बां हि महातेजोवतीं तदा तस्मिन्नवसरे देवा मुने विष्णुवादयस्तथा मुनयश्च समागम्य गर्भस्थां तुष्टुभु शिवामो देवः ऊचु दुर्गे जय जय प्राज्ञे जगदम्बा महेश्वरी सत्यव्रते सत्यपरे त्रिसत्ये सत्यरूपिणी सत्यस्थे सत्यसुप्रीते सत्ययोने च सत्यतः सत्यवक्त्रे सत्यनेत्रे प्रपन्नाः शरणं च ते शिवप्रिये महेशानी देवदुःखक्षयङ्करी त्रैलोक्य माता सर्वाणीं व्यापिनी भक्तिवत्सलाः आविर्भूय त्रिलोकेशी देवकार्यं कुरुस्वः सनाथा कृपया ते हि वयं सर्वे महेश्वरी त्वत्तः सर्वे च सुखिनो लभन्ते सुखमुत्तमम् त्वां विना नाहि किञ्चिद्वै शोभते त्रिभवेष्वपि ब्रह्मोवाच इत्थं कृत्वा महेशान्या गर्भस्थाया बहुष्टिं अप्रसन्न मनसो देवाः स्वं स्वं धाम यदुस्तदा। ओम नमः शिवाय। व्यतीते 9मे मासे 10मे माति पूर्णतः गर्भस्थ सा गतिं दध्रे कालिका जगदम्बिका। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तदा सुसमयश्चासीच्छान्त गभ्रहतारकः और नभा प्रसन्नतां यातं प्रकाशः सर्वे दिक्षु हि महीमंगल भूयिष्ठा सवन ग्राम सागरा और सरह स्रवंती वापीसु अपुफुल्लु पंकजानि वै बभुश्च विविधाताता बभुश्च विविधावाता सुख स्पर्शा मुनीश्वरः अमुमुदुः साधवा सर्वे सताम दुखम भूतद्रुतम दुन्दुभिवादयामास सुनरनभस्यास्तगात्य निर्जरा अपुष्पभ्रष्टिर्भूतत्र जगुर्गन्धर्व सत्यमाः अविद्याधर स्त्रियो व्योम्निः अनन्रतुश्चाप्सरस्तथा तदोत्सवो महानासीद् देवादीनां नभस्थले तस्मिन्नवसरे देवी पूर्वशक्ति शिवा सती आविर्बभूव पुरतो मेनाया निजरूपतः अवसन्तर्तो मधौ मासे नवम्यां मृगधिष्णयके। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुतगोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनयं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः वसन्तर्तौ मधो मासे नवम्यां मृगधिष्ण्यके अर्धरात्रे समुत्पन्ना गंगे वो शशि मंडलातो समये तत्वरूपेण मेनका जठराच्छिवा समुद्धूय समुत्पन्ना सा लक्ष्मीर्विसागरातो ततस्तस्यां तु जातायां प्रसन्नो भूतदा भवः अनुकूलो भवो वायुर्गंभीरो गंधयुगशुभः बभूव पुष्पवृष्टिश्च तोयवृष्टि पुरस्सरम् और जज्वालुश्चाग्नयः शान्ता और जगर्जुश्च तदा घनाः तस्यां तु जायमानायां सर्वस्वं समपद्यत अहमवन्नगरे तत्र सर्वं दुःखं क्षयं गतं तस्मिन्नवसरे तत्र विष्णुवाद्या सकलासुरा आजगमुः सुखिना प्रीत्या दद्रशूर्जगदम्बिकामो तुष्टुभुस्तां शिवामम्बां कालिकां शिवकामिनीं दिव्यरूपां महामायां शिवलोको निवासिनीं देवः ऊचु जगदम्बा महादेवी सर्वसिद्धि विधायिनी देव कार्य करी त्वं ही सदा तस्त्वां नमामहे। ओम नमः शिवाय।
सर्वथा कुरु कल्याणं देवानां भक्तवत्सले अमेना मनोरथः पूर्णः क्रतः कुरु हरस्य च। ब्रह्मोवाच इत्थं स्तुत्वा शिवां देवा अविष्णुवाद्या सुप्रणम्यताम् अस्वं स्वं धाम ययुः प्रीत्या असंसन्तस्तद्गतिं पराम्। ताम तु दृष्ट्वा तथा जातां नीलोत्पलदलप्रभाम् श्यामां सा मेनकां देवीं मुदमायाति नारदो। दिव्यरूपं विलेख्यानुज्ञानमापो गिरिप्रिया विज्ञाय परमेशानीं तुष्टा वाति प्रहर्षिता। मेनोवाचो जगदम्बा महेशानी कृताति करुणा त्वया आविर्भूता मम पुरो विलसन्ति यदम्बिके। त्वामाद्या सर्वशक्तीनां त्रिलोकजननी शिवे शिवप्रिया सदा देवीं सर्वदेवास्तुता परा। कृपां कुरु महेशानी मम ध्यानस्थिता भव एतद्रूपेण प्रत्यक्षं रूपं देहि सुता समम्। ब्रह्मोवाचो इत्याकर्ण्यवचस्तस्या मेनायाधू इताकर्ण्य वचस्तस्या मेनाया भूधर स्त्रियाः प्रत्युवाचो शिवा देवी सुप्रसन्ना गिरिप्रियां। दिव्योवाचो हे मेने त्वं पुरा मां चा सुसेवी तवती रता तद्भक्त्या सुप्रसन्नाहं वरं दातु गतान्तिकम्। वरं ब्रूहीति मद्वाणी श्रुत्वा ते तद्वरो वृतः असुता भव महादेवी सा मे देवहितं कुरु। तथा दत्त्वा वरं तेऽहं गता स्वं पदमादरात् असमयं प्राप्य तनया भवं ते गिरिकामिनी। दिव्य रूपं धृतं मेद्य यत्ते मतस्मरणं भवेत् अन्यथा मर्त्य भावेन तवा ज्ञानं भवेन मयि। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। युवाम माम पुत्री भावेन दिव्य भावेन वासकृत चिन्तयन्तो कृतस्नेहो यतास्थो मद्गतिं परां। देव कार्यं करिष्यामि लीलां कृत्वा भूताम छितो शंभुपत्नी भविष्यामि तारयिष्यामि सज्जनान्। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाचो इत्युक्त्वा शिवा तूष्णीमंबिका स्वात्ममायया अपश्यन्तां मातरि प्रीत्या सद्यो भूत्वनया तनुः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड छठवां अध्याय। देवी उमा का हिमवान के हृदय तथा मैना के गर्भ में आना। गर्भस्था देवी का देवताओं द्वारा स्तवन। देवी का दिव्य रूप में प्रादुर्भाव। माता मैना से वार्तालाप तथा पुनः नवजात कन्या के रूप में परिवर्तित होना। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, कुछ समय बीतने के पश्चात उन पति पत्नी दोनों ने देवताओं के कार्य के लिए जन्म हेतु भक्तिपूर्वक जगदम्बा देवी का स्मरण किया। ओम नमः शिवाय। इधर अपने पिता के यज्ञ में योग द्वारा शरीर त्याग करने वाली भगवती चंडिका ने हिमालय पत्नी मैना के गर्भ से जन्म लेने का विचार किया। प्रसन्न होने पर संपूर्ण कामनाओं को देने वाली वे महेश्वरी अपने वचन को सत्य करने के लिए पूर्ण अंश से हिमवान के चित्त में प्रविष्ट हो गईं। उस समय महामनस्वी वे हिमालय प्रसन्नता से अपूर्व कांति संपन्न होकर अग्नि के समान अदृश्य तथा तेज समूह से युक्त हो गए। इसके बाद समाधि संपन्न होने से गिरिराज हिमालय ने सुंदर कल्याणकारी समय में अपनी प्रिया मैना के उदर में शिव के उस परिपूर्ण अंश का ध्यान किया। इस तरह हिमवान की पत्नी ने हिमवान के हृदय में विराजमान करुणा करने वाली देवी की कृपा से सुखदायक गर्भ धारण किया। संपूर्ण जगत को आश्रय देने वाली उन देवी के गर्भ में आने से गिरि प्रिया मैना सदा तेजो मंडल के बीच में स्थित होकर अधिक शोभा पाने लगीं। मैना के
मेना ने अपने पति को सुख देने वाले तथा देवताओं के आनंद के कारणभूत शुभ अभीष्ट गर्भ लक्षण को धारण किया। शरीर के अधिक दुर्बल होने के कारण उन्होंने सभी आभूषणों को उतार दिया। उनका मुखमंडल लोध के समान श्वेत वर्ण हो गया और वे प्रभातकालीन चंद्रमा के प्रकाश से क्षीण हो जाने से अल्प तारागणों वाली रात्रि के समान दिखने लगीं। ओम नमः शिवाय। गिरिराज मिट्टी के समान सुगंधित उनके मुखमंडल को एकांत में सूंघकर तृप्त नहीं होते थे और गर्भवती होने के कारण दिनादुन मेना में उनका प्रेमाधिक्य होने लगा। हे हिमालय, मेना की सखियों से सदा यह पूछते रहते थे कि मेना को किन वस्तुओं की इच्छा है। वह लज्जा के कारण अपना कुछ भी इष्ट मुझसे प्रकट नहीं करती हैं। कष्टप्रद गर्भ लक्षण के प्राप्त कर लेने पर वे मेना जिस वस्तु के लिए कहती थीं उसे अपने सामने गिरिराज के द्वारा उपस्थित हुआ देखती थीं, क्योंकि उनकी इच्छित कोई भी वस्तु तीनों लोकों में दुर्लभ नहीं थी। ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे गर्भजन्य व्यथा को पार कर पुष्ट अंगों वाली वह मेना पत्तों से समन्वित बाल लता के समान शोभित होने लगी। हिमालय के अपनी सगर्भा पत्नी को रत्न भंडार को अपने भीतर छिपाई रखने वाली पृथ्वी और अग्नि को अपने भीतर छुपाई रखने वाले समी वृक्ष के समान समझा। ओम नमः शिवाय। महाबुद्धिमान हिमालय ने अपनी प्रिया के प्रीति योग्य अपने द्वारा अर्जित द्रव्यों के अनुसार राजर्षि प्रवृत्ति एवं अपने शास्त्र ज्ञान के अनुरूप संस्कार दिए। उन्होंने प्रसवोन्मुखी अपनी प्रिया को वैद्यों के द्वारा निर्दिष्ट गर्भगृह में मेघमंडल से आच्छादित आकाश के समान देखा। शुभ लक्षणों वाली गर्भ में जगदम्बा को धारण करने वाली महातेज युक्त तथा सुंदर अंगों वाली प्रिय मेना को देखकर गिरिराज हिमवान बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। हे मुने, उस समय विष्णु आदि देवता तथा मुनिगण आकर गर्भ में स्थित देवी सेवा की स्तुति करने लगे। देवगण बोले, हे दुर्गे, हे प्राज्ञे, हे जगदम्बे, हे महेश्वरी, हे सत्यव्रते, हे सत्यपरे, हे त्रिसत्ये, हे सत्य स्वरूपिणी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे सत्यस्थे, हे सत्य सुप्रीते, हे सत्य योने, हे सत्य वक्त्रे, हे सत्य नेत्रे, हम सभी आपकी शरण में आए हैं, हमारा कल्याण कीजिए। हे शिवप्रिये, हे महेश्वानी, हे महेश्वरी, हे देवताओं के दुख को दूर करने वाली, आप तीनों लोकों की माता, सर्वाणी, सर्वव्यापिनी तथा भक्तों से स्नेह रखने वाली हैं। हे त्रिलोकेशी, आप प्रकट होकर देवगणों के कार्य को पूर्ण करने की कृपा करें। हे महेश्वरी, हम सभी देवगण आपकी कृपा से सनाथ हो जाएंगे। इस संसार के सभी सुखी मनुष्य आपके द्वारा ही उत्तम सुख को प्राप्त करते हैं। आपके बिना इस त्रिलोकी में कुछ भी शोभा नहीं देता है। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार सभी देवगण प्रसन्न चित्त होकर गर्भ स्थित देवी महेश्वरी की बहुत स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। जब 9वां महीना बीत गया और 10वां भी पूरा हो चला, तब गर्भ स्थित जगदम्बा महाकाली ने गर्भ से बाहर आने की इच्छा की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वह समय बड़ा सुहावना हो गया। नक्षत्र, तारे तथा ग्रह शांत हो गए, आकाश निर्मल हो गया और सभी दिशाओं में प्रकाश फैल गया। वन, ग्राम तथा सागर के सहित पृथ्वी पर नाना प्रकार के मंगल होने लगे। तालाब, नदियों एवं बावलियों में कमल खिल उठे। ओम नमः शिवाय। हे मुनीश्वर नारद, अनेक प्रकार के सुख स्पर्शी वायु बहने लगी। सभी साधुजन आनंदित हो गए तथा दुर्जन शीघ्र ही दुखी हो गए। ओम नमः शिवाय। देवता आकाश में आकर दुंदुभियाँ बजाने लगे। वहाँ फूलों की वर्षा होने लगी तथा श्रेष्ठ गंधर्व गान करने लगे। अप्सराएं और विद्याधरों की स्त्रियां आकाश में नाचने लगीं। इस प्रकार आकाश मंडल में देवताओं आदि का महान उत्सव होने लगा। उसी अवसर पर आद्याशक्ति सती शिवा देवी मेना के सामने अपने रूप में प्रकट हुईं। वे बसंत ऋतु के चैत्र मास में 9वीं तिथि को मृगशिरा नक्षत्र में आधी रात के समय चंद्रमंडल से गंगा की भांति प्रकट हुईं। वे शिवा मेना के गर्भ से अपने स्वरूप से इस प्रकार प्रकट हुईं जैसे समुद्र से महालक्ष्मी का आविर्भाव हुआ था। ओम नमः शिवाय। उस समय भगवती के प्रकट होने पर शंकर जी प्रसन्न हो गए और अनुकूल, गंभीर, सुगंधित तथा शुभ वायु बहने लगी। उस समय जल की वर्षा के साथ पुष्प वृष्टि होने लगी।
अग्निहोत्र की शांत अग्नि प्रज्वलित हो उठी और बादल गरजने लगे। उनके प्रकट होते ही हिमालय के नगर में समस्त संपत्ति स्वतः आ गई तथा लोगों का सारा दुख दूर हो गया। उस अवसर पर भगवान विष्णु आदि समस्त देवगण सुखी होकर वहां आ गए और प्रेम से जगदम्बा का दर्शन करने लगे। वे शिवलोक में निवास करने वाली शिवप्रिया महाकाली दिव्य रूप धारिणी उन महामाया जगदम्बा की स्तुति करने लगे। विष्णु सहित देवगण बोले, हे जगदम्बा, हे महादेवी, हे सर्व सिद्धि विधायिनी, आप देवताओं का कार्य पूर्ण करने वाली हैं, इसलिए हम सभी आपको सदा प्रणाम करते हैं। ओम नमः शिवाय। हे भक्त वत्सले, आप हर प्रकार से देवताओं का कल्याण करें। आपने मैना का मनोरथ पूर्ण किया है, अब शिव का भी मनोरथ पूर्ण करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार भगवान विष्णु आदि देवता शिवा की स्तुति कर उन्हें प्रणाम करके उनकी परम गति की प्रशंसा करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। हे नारद, नील कमल के दल के समान कांतिमयी उन श्यामा भगवती को उत्पन्न हुआ देखकर मैना परम प्रसन्न हो गईं। उन दिव्य रूप को देखकर गिरि प्रिया मैना को ज्ञान प्राप्त हो गया। वे उन्हें परमेश्वरी जानकर अत्यंत हर्षित होकर उनकी स्तुति करने लगीं। मैना बोली, हे जगदम्बिके, हे महेश्वरी, हे अंबिके, आपने बड़ी कृपा की जो सुशोभित होती हुई मेरे सामने प्रकट हुई। हे शिवे, आप संपूर्ण शक्तियों में आद्या शक्ति तथा तीनों लोकों की जननी हैं। हे देवी, आप भगवान शिव को सदा ही प्रिय हैं तथा संपूर्ण देवताओं से स्तुत पराशक्ति हैं। हे महेश्वरी, आप कृपा करें और इसी रूप में मेरे ध्यान में स्थित हो जाएं और अब मेरी पुत्री के समान प्रत्यक्ष रूप धारण करें। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पर्वत पत्नी उन मैना की यह बात सुनकर शिवा देवी अत्यंत प्रसन्न होकर उन गिरि प्रिया से कहने लगीं। देवी बोली, हे मैंने, आपने पहले तत्पर होकर मेरी बड़ी सेवा की थी। उस समय आपकी सेवा भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होकर वर देने के लिए मैं आपके पास आ गई थी। वर मांगिए। मेरी इस वाणी को सुनकर आपने वह वर मांगा था। हे महादेवी, आप मेरी पुत्री हो जाएं और देवताओं का हित साधन करने की कृपा करें। तब मैं आपको आदरपूर्वक वह वर देकर अपने धाम को चली गई थी। हे गिरिकामिनी, अब समय पाकर मैं आपकी पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई हूँ। आज मैंने जो दिव्य रूप धारण किया है वह इसलिए कि आपको मेरा स्मरण हो जाए, अन्यथा मनुष्य रूप में प्रकट होने पर मेरे विषय में आप अनजान ही बनी रहते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब आप दोनों पुत्री भाव से अथवा दिव्य भाव से स्नेहपूर्वक मेरा निरंतर चिंतन करते हुए मेरे परम पद को प्राप्त होगी। मैं पृथ्वी पर अद्भुत लीला करके देवताओं का कार्य सिद्ध करूंगी, भगवान शंभु की पत्नी होंगी और सज्जनों का उद्धार करूंगी। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर अंबिका शिवा मौन हो गई और उसी क्षण माता के देखते देखते अपनी माया से प्रसन्नतापूर्वक नवजात पुत्री के रूप में प्रकट हो गई। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां तृतीये पार्वती खंडे पार्वती जन्म वर्णनम नाम षष्ठो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में पार्वती के जन्म का वर्णन नामक छठवां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम